क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। यहाँ क्या बात हो रही है, जो आपका टेक्नोलॉजी की इनोवेशन है ना, जो इस पे हमने इन ब्रिंगिंग किस चीज में इसका रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम। तो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, इसमें निष्पक्षता, फेयरनेस और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने में क्या चीज, तकनीकी नवाचार की भूमिका पर चर्चा करनी है। कैसे एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीक में नवाचार लाने से पब्लिक डिलीवरी सिस्टम कैसे अच्छा हो रहा है। पहले तो ये कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी। बेसिकली देखो ना, कोई सर्विस जो सरकार प्रोवाइड कर रही है लोगों को, उसको ज्यादा फेयर बनाना है, ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा पारदर्शी बनाना है। कैसे? टेक्नोलॉजी की इनोवेशन से। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये कैसे किया जाए ये बताना है। आप एग्जांपल यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो शब्द, एक फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी, दूसरा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तीसरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नवाचार है। और इसमें आपका सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड हो रही है, जो पब्लिक को सर्विस डिलीवर की जा रही है? मनरेगा है, मनरेगा के आपका जो पैसा है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप्स है। स्कॉलरशिप की हम बात करें, मेधा प्रोत्साहन योजना ना, 40,000 से कम कोई भी ईयरली 1 लाख रुपीज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कोचिंग के लिए। यहाँ सब्सिडी, सब्सिडी में प्रोवाइड की जा रही उज्ज्वला स्कीम है, इसमें हमारे सिलेंडर्स के लिए, या गृहिणी सुविधा योजना। तो सब्सिडी ये क्या है, सर्विस एक प्रोवाइड की जा रही है और इसमें नवाचार यूज किया जा रहा है। ठीक है, और क्या इससे फेयरनेस आ रही है? कोई भी बीच में कट नहीं लगा सकता, सीधा पैसा अकाउंट में आएगा। ठीक है, और अगर कोई बीच में कुछ भी पैसा इधर उधर करेगा वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। फिर हम बात करें स्कीम्स, जैसे मातृ वंदना योजना, असहाय मातृ संभाल योजना, पैसा सीधा अकाउंट में आ रहा है। फिर हमने बात करी कि जैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट एक नवाचार है ना, और इसके अंदर भी फिर सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ हिमाचल ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है, 96 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट है, कितनी सारी सर्विसेज है। हमने अगर पानी का बिल है, बिजली का बिल है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करो तो बीच में चलेगी ना, वो जो मिडिल मैन पैसा खा सकते थे, वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। और क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट से। एजुकेशन में हर घर पाठशाला स्वयं पोर्टल सर्विस प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। फिर हेल्थ में टेलीमेडिसिन, ई कोर्ट्स है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोर्ट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन। अब उसमें नहीं चीजें शिफ्ट कर सकते, और दूर भी कोई बैठा है ऑनलाइन भी बोल सकता है। ठीक है, कोविड के बाद बहुत चेंज आया है, ऐसा नवाचार आया है। फिर हम देखें जैसे पीडीएस है, क्योंकि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में सबसे बड़ा तो पीडीएस ही है ना हमारा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें हमारे 50% राशन आप पूरे इंडिया में कहीं भी ले सकते हो। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, जब भी अंगूठा लगाते हैं और जब वो बिल बनाता है तो बोलता है वहां पर एक ना, कि आपका बिल इतना बना है, ऐसे करके वो। तो चाहे कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो बिल नहीं भी समझता, उसमें भी वो पूरा बताता है, 1 किलो इतना, ये और इसका बिल इतना है, तो बिल्कुल उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। और बायोमेट्रिक्स है, तो यस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, नवाचार यूज हुआ और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आई और इंसान को सर्विस मिली। तो इस तरीके से यस, इसको यूज कर सकते हैं। फर्दर जैसे हमारा सैटेलाइट्स का यूज, जियो टैगिंग का यूज, तो AGI-SSE सिलेबस में पढ़ा है, तो मनरेगा में जियो टैगिंग कर रहे हैं। फर्दर जैसे लोक मित्र केंद्र, है ना, नवाचार है गवर्नमेंट का, वन स्टॉप सेंटर की तरह काम कर रहा है। कोई भी सर्विस लोगों ने, ऐसा होता है ना कि अपने जमीन है, जमीन के बारे में कागज निकालने, आप प्रिंट निकाल सकते हो। किसी कोई सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो एक है ना, सिंगल विंडो की तरह लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए, हेल्प करने के लिए सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड हो रही है। और हाँ, उससे ट्रांसपेरेंसी आती है। अब नहीं तो सर्विस लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, लोग जाते ही नहीं थे। ठीक है, फर्दर जैसे सर्विस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने RTI बना दिया। अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है तो भी इनोवेशन है। RTI, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो,
इससे भी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी और सर्विसेज लोगों को मिलेगी। या पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कुछ इशू है तो ये चेक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स विद एग्जांपल, जो भी आप कह रहे हो एग्जांपल के साथ लिखेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है।